इसी को गैर कौम को लाके और इस चीज़ को जैसे कि हमारी मस्जिद के तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसे बंद होते जा रहे हैं, हम पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, हम पे एनआरसी लेके आया जा रहा है, हम पे सीए लेके आया जा रहा है, हम पे यूसीसी लेके आया जा रहा है। उसके बाद हमारे उलेमा को पीटा जा रहा है, हमारे दाढ़ी को खींचा जा रहा है, मुसलमान के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब देश में जिस तरीके की हालात है, उस हालात को देखते हुए हम लोगों ने एक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक सभा रखा है लिमरा होटल में, और 22 तारीख को शनिवार 10 बजे आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर आएंगे। और ये खुला मंच है, और खुले मंच पे जिनको अपनी बातों को रखना है, जिनको भी हमारे भाई, जिनको भी अपनी बातों को बेबाकी से रखना है, वो आके अपनी बात को बेबाकी से रखेंगे। ये पार्टी की बात नहीं है, ना किसी ये पर्सनल चीज़ें हैं ये, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना मोहम्मद कैफ ज़रूरी है और ना सैफ ज़रूरी है, जमात ज़रूरी है। जमात ज़रूरी है, कौम से बड़ा कोई नहीं, जमात से बड़ा कोई नहीं। मजबूर नहीं, मजबूत बने, अपने हक के लिए लड़े, अपने वजूद के लिए लड़े, अपने वकार के लिए लड़े। आपने देखा होगा कुशीनगर में जिस तरीके से जबरदस्ती पुलिसिया गुंडई करके जबरदस्ती ज़मीन कहाँ की थी, वहाँ कोई मतलब नहीं था, उसके बाद भी जबरदस्ती मस्जिद को शहीद की गई। और मस्जिद के नीचे इतनी बड़ी बड़ी किताबें दबी हैं जो मैं अपनी ज़बानों से मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़बान को ज़रूर, अल्लाह ने हमें ज़बान दिया है तो उस ज़बान को ज़रूर मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं गूंगा शैतान नहीं बनना चाहता हूँ, और न अपने कौम को बनने के लिए मैं छोड़ सकता हूँ। और मैं इसीलिए हर वक्त अपने कौम की बात करता हूँ। मैं किसी भी कौम के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता हूँ, जो हमारे कौम के बारे में बोलता है मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर धर्म के, क्योंकि हम मोहम्मदवादी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो किसी भी हालत में हम किसी भी इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो अब्बा और अम्मी थी वो आदम और हव्वा थे, और आदम और हव्वा से हम इस्लामी चीज़ से मतलब हुआ कि पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई, पूरी दुनिया उन्हीं से फैला हुआ है। दुनिया भी चीज़ है, दुनिया में बट गए, कोई कुछ माना कोई कुछ मानना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो हमें भी अच्छे से रहने का इजाज़त है, क्योंकि ये संविधान कहता है, भारत की संविधान कहता है, अगर वक्फ बिल में संशोधन है मतलब संविधान में संशोधन है। और संविधान अगर संविधान में संशोधन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, और पूरी तरीके से हम लोग को बर्बाद करने की एक साजिश है। तो हम भाइयों से ज़रूर कहेंगे, सारे भाइयों से कहेंगे कि देश की हालात तो आप देख रहे हैं, कोई नेता, जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो सिर्फ आपका वोट लेते हैं, लेकिन आपके लिए कहीं भी कहीं खड़ा नहीं है, कहीं भी कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कहीं भी कुछ आपको कहीं भी आपको कोई भी मामला हो आपके साथ खड़े नहीं है। सिर्फ आपका वोट लेंगे, आपको बरगलाएंगे, और बीजेपी का डर दिखा के 20 सालों से लगातार वोट ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो इंडिया की सरकार 20 साल से है भी, उसके बावजूद भी आपको डर दिखा के, मैं पूछना चाहता हूं तमाम मुसलमान भाइयों से, क्या अल्लाह से बड़ा कोई है? डर हो तो अल्लाह का हो, खौफ हो तो अल्लाह का हो। तो आप ज़रूर मेरे भाइयों, मैं इस चीज़ को आप बिल्कुल ही सीरियस लीजिए और अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि मस्जिद आपका टूटता है, मदरसा आपकी बंद होते हैं, और यतीमखाना भी आपका बंद हो रहा है, खनका भी बंद हो रहा है, अजमेर पे सवाल उठ रहा है, टोपी पे सवाल उठ रहा है, अजान की मैक उतर गई, संभल की घटना आपके सामने है। आखिर कौन बोलेगा? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम कौम के लोग बोलेंगे, क्योंकि इस्लाम बराबरी देता है, इस्लाम इंसाफ देता है, और इंसाफ की लड़ाई के लिए हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही इल्तिजा करेंगे कि भाई मेरे 22 तारीख को सुबह 10 बजे आप सभी लोग प्लीज आके इस आवाज को बुलंद कीजिए कि इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिले। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि उस
प्रोटेस्ट में, उस सभा में, उस कॉन्फ्रेंस में जो मधुबनी के बेनीपट्टी के मौलाना फिरोज साहब को मैंने बुलाया और उन्होंने मुझे मेरी बातों को स्वीकार करके इंशाअल्लाह वो आ रहे हैं। फिर से कहता हूं, मौलाना फिरोज साहब जो मधुबनी के बेनीपट्टी, जिनकी दाढ़ी पे पीटी गई, जिनके टोपी के लिए मारा गया, जिनका नाम मुसलमान होने की वजह से मारा गया, वो भी शिरकत हो रहे हैं। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि मधुबनी से अगर 300 किलोमीटर से वो आदमी आ सकते हैं, वो इतने प्रताड़ित होने के बाद कौम के जज्बा को बरकरार रखने के लिए, कौम का जोश बरकरार रखने के लिए, कौम की आवाज को देने के लिए अगर बेनीपट्टी मधुबनी से मौलाना फिरोज आ सकते हैं, तो क्या सिवान के लोग लिमरा होटल जो चमड़ा मंडी के पास है, जो जमशेद भाई की होटल है, क्या वो नहीं आ सकते हैं? प्लीज भाइयों, आप लोग आइए। ये घर की लड़ाई नहीं है, ये जमात की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई है, ये टोपी की लड़ाई है। आप जरूर इंशाल्लाह कोशिश कीजिए आने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाला दिन, आने वाला नस्ल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गाली देगा। और ये जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, हम लोगों को एकदम प्रताड़ित करके रखा है। हमारे हर चीज़ों में घुसने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो बिल पास इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो ज़मीनें हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे लोग छोड़ के गए हैं, वो सारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन चीज़ों को अगर हम लोग आवाज़ नहीं देंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो बताइए कि फिर हम लोगों के पास क्या है? फिर हम लोग का नाम मोहम्मद से नहीं होना चाहिए। अगर मोहम्मद से है तो वाकई आप लोग इंशाअल्लाह जरूर आएंगे मेरे भाई। ये एक मोहम्मद का वास्ता है, आप लोगों का कैफ का दर्द है, कौम का दर्द है। कौम को दर्द को समझिए। आपके हिजाब की बात होती है, हिजाब की जो औरतें, जिन्होंने अल्लाह का जो मर्तबा दिया, सब कुछ हो रहा है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? सदन में तो कोई बोलने वाला है नहीं, सदन में कोई विधायक हमारे पास है नहीं, एमएलसी है नहीं, एमपी है नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। उसके अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इंशाअल्लाह हमारी बातों को आप ज़रूर पूरे लोगों को शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि 22 तारीख को लिमरा होटल जो चमड़ा मंडी के बाईपास रास्ते में पड़ता है, वहाँ पर आके और अपनी बातों को, कोई भी अपनी बात को अपना रख सकता है। ये मंच खुले मंच है, ये कौम का मंच है, ये कलमा गोइयों का मंच है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, मौका को मत बुलाइए। अगर आज शुरुआत होती है तो इंशाअल्लाह ज़रूर इस बड़े पैमाने पर हम लोग अपना इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो आप भाइयों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जगो मेरे कौम जगो, शहादत की पहचान है हमारी कौम। इस करबला की बात करबला की शहादत की बात हमारी पहचान होती है कौम। अगर मरना तय है तो हक हकूक के लिए लड़ना भी तय है। मजबूर नहीं मजबूत बनो हमारे मुसलमान भाइयों, मजबूर नहीं मजबूत बनो। और 22 तारीख को शनिवार के दिन 10 बजे आप सभी लोग लाके तशरीफ लेके आइए और अपनी बातों को बेबाकी से रखिए। मौलाना फिरोज आलम जो मधुबनी के बेनीपट्टी से है, उनकी भी बातों को सुनिए, उनकी तकलीफ को देखिए, उनके साथ क्या क्या हुआ वो लाइव आके बोलेंगे, आपके सामने आके बोलेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि कलमा गोइयों को कितनी परेशान किया जा रहा है, कितने प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मुसलमानों के किस नजरिए से जो सरकार देख रही है, हर वक्त हर जगह हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए भाइयों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 22 तारीख दिन शनिवार सुबह 10 बजे लिमरा होटल में, बाईपास रोड जो चीनी मिल के तरफ जाता है, आप वहां आने की शिरकत करें और इस आवाज को बुलंद करें। ये आवाज आपकी अपनी आवाज है, ये कौम की आवाज है और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप हमारी बातों को हर लोगों की तरफ पहुंचा के इस चीज़ को शेयर करके, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग आए और मजबूती के साथ अपने बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। और मुझे तो ज़रूरत भी है दवा, क्योंकि हमारी तबीयत भी
नसार है, हॉस्पिटल में 3 दिन मैं एडमिट था, उसके बावजूद भी अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी। और जो मैं करता हूँ अल्लाह की मदद से करता हूँ, और जो भी मैं हूँ अल्लाह के वजह से हूँ और आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। ऐसे ही दुआ देते रहिए। भाई अपना काम करता रहेगा, नेता बने या ना बने, कौम की आवाज़ बनना ज़रूरी है। टिकट मिले या ना मिले, कौम को टिकट मिलना ज़रूरी है। उसी तरह कौम की आवाज़ को देना ज़रूरी है। मेरे भाइयों जगो, मेरे भाइयों जगो, अपना हक हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो। मजबूर नहीं, मजबूत बोलो।